ओम शांति। आज का टॉपिक है कि आप अपनी सोच के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। सोच से आप अपने आप के संस्कार, अपने आप के स्वभाव संस्कार को आप चेंज कर सकते हैं। अपनी सोच से आप प्रकृति के हलचल को भी शांत कर सकते हैं। अपनी सोच के माध्यम से, पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से आप अपने अंदर की बीमारी, शारीरिक बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में एक जो है रिसर्च किया गया है, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो है यौगिक खेती के बारे में रिसर्च किया गया है कि आप एक ही जगह पे 2 गिलास रखें और 2 गिलास में पानी भर के रखें। एक गिलास में आप रोज़ाना एक ही टाइम पे एक समय निर्धारित कर लें और उस टाइम पे आप उस पे पॉजिटिव थिंकिंग करें कि ये पानी बहुत शुद्ध है, ये पानी बहुत ही अच्छी है और इस पानी को पीने से हमारी सारी बीमारी ठीक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन शीतल हो जाएगा। उसी के बगल में एक गिलास और पानी है, उसमें आप नकारात्मक वाइब्रेशन दें कि ये पानी तो बहुत गंदी है, ये पानी पीने से बीमार पड़ जाएंगे। तो उस पानी में एक तरह का जो है आकार बन जाता है। अगर आप अच्छी शुभ संकल्प देते हैं उसमें, तो एक अच्छी तरह के आकार बनता है और उसका वाइब्रेशन शुद्ध हो जाता है, वो पानी शुद्ध हो जाती है और उस पानी को पीने से भी आपके अंदर का सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। जैविक खेती में भी बताया गया है कि आप जहाँ जिस खेत में आप किसी भी तरह का फसल लगाए हुए हैं, उस फसल के बीचों बीच बाबा का झंडा लगा करके किसी एक समय निर्धारित कर ले, 6 बजे या 7 बजे, वहाँ बैठ के योग करेंगे। योग का वाइब्रेशन से जो है वहाँ के फसल में पैदावार बढ़ेंगे, वहाँ के फसल में जो फल होते हैं वो इतने मीठे होंगे और अच्छी पैदावार होंगे। क्योंकि ये जीवन जो है दोस्त, जीवन यहाँ से शुरू होती है। ये बॉडी है ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी कॉन्शियस जो है ये कुछ नहीं है। आत्मिक सोल कॉन्शियस जो है ये जीवन है। ये आत्मा यहाँ बैठती है भृकुटी में और आत्मा इस शरीर को चला रही है और यहाँ से ही सारा सृष्टि का सारा से खेल चालू होता है। तो आप अपनी सोच के माध्यम से किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह के सिचुएशन को बदल सकते हैं। सोच से ही सब कुछ कर सकते हैं। एक किताब था मेरे पास, सोचो और अमीर बनो। उस किताब में मैंने पढ़ा था, उस किताब का लेखक था नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल जब वो किताब लिख रहा था तो उसने बताया है अनुभव में कि मैं किताब लिखने से पहले 10 साल तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था करीब 100 लोगों के बीच में, और 100 लोगों को जो उसने मिला था वो 100 लोग सबसे अमीर लोग थे वो। और वो सभी अमीर लोगों के साथ बैठ के बातचीत किया, उसका अनुभव लिया और 100 लोगों का जब सेम अनुभव निकाला गया तो वो सेम अनुभव वो था कि वो लोग जो 100 अमीर थे वो सभी का सोच हमेशा हाईली पॉजिटिव था। हमेशा रुपयों के बारे में सोचना, हमेशा रुपया कैसे बढ़े, रुपया से ही रुपया कैसे बढ़ाया जाए, उस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग उन लोगों के पास था। रुपयों के पीछे उन लोगों का नेगेटिव भावना नहीं था। ये नहीं कहता था कि मैं रुपयों से बहुत गरीब हूँ, मेरा बहुत भाग्य खोटे है। वो जो अमीर इंसान थे वो हर वक्त पॉजिटिव ही सोचते थे, कभी भी किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी आदमी के प्रति नेगेटिव नहीं थे। इसीलिए वो किताब का नाम ही बन गया सोचो और अमीर बनो। तो सोच के साथ आप अमीर बन सकते हैं। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी जी का जो है आप कुछ 7 डेज़ का कोर्स करें और आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं, सोचो और अमीर बनो। आपको लिंक डाल दूँगा, वहाँ से फ्लिपकार्ट, अमेज़न से मंगा सकते हैं। तो सब कुछ सोच के साथ है। बाबा भी कहते हैं कि सृष्टि जो है संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हमारी जो विचार है वो विचार ही वस्तु है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, जो विचारक वैज्ञानिक था, वो बताया था कि आपका विचार ही वस्तु है। जो आप सोचते हैं, समझिए वो आपकी एक आकृति है, वो आपका एक इमेज है। जैसे आप अगर किसी चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे सेब का या किसी आदमी का, तो समझिए उस आदमी का आप इमेज बना रहे हैं। जैसे आप राम का नाम ले रहे हैं, राम देवता का, तो समझिए राम का देवता का जो चित्र होता है, जो देवता होता है उसका चित्र बन गया आपके मस्तिष्क में। कृष्ण जी का जैसे लीजिए, कृष्ण उसका इमेज, हनुमान जी का। तो उस तरह से जब राम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो उस चीज़ का आप इमेज बनाते हैं यहाँ पे।
जैसे आप अपनी माँ का नाम लेते हैं तो आप अपनी माँ का इमेज तैयार कर रहे हैं। जिस इंसान का मस्तिष्क में इमेज नहीं बन रहा है, समझिए वहाँ से उसका यहाँ पे कुछ न कुछ गलत है। तो जिस चीज़ का आप इमेज बनाते हैं और उस इमेज को, उस चीज़ को लिख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं, तो वो चीज़ आप अपने जीवन में ला के रख देते हैं, यानी वो चीज़ आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन उसके लिए आपको डेट लिखना पड़ता है। उस चीज़ का डेट लिख दीजिए, आपका जो भी सपना है उसका इमेज बना लीजिए। उस इमेज को आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए और उसको रोज़ सुबह देखिए और उसको इमेज कीजिए कि ये चीज़ मुझे मिल चुका है। ये मत सोचिए कि मुझे मिलने वाला है। भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करना है। अपने माइंड को आपको क्या करना है, ठगना है माइंड को। अपने माइंड को ये बताना है कि ये चीज़ मुझे मिल चुका है, पहले से ही मुझे, मेरे पास 1 लाख रुपये महीना आ रहा है, पहले से ही मेरे पास कार है। भले ही आपके पास कार नहीं है, लेकिन माइंड को ये चीज़ दे देना है कि आपके पास पहले से ही कार है, मैं उस कार पर बैठ के ड्राइव कर रहा हूँ। अपने माइंड में इमेजिन करना है कि मैं उस कार को चला रहा हूँ। और आपकी एक सोच, ये अवचेतन मन, आपके जो सेकंड गॉड है इस संसार में, आपका सेकंड गॉड आपका अवचेतन मन ही होता है। आत्मा में 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो वो मन में जो है 2 मन होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। तो अवचेतन मन जो है आपका सेकंड गॉड है, वो हर चीज़ को इमेज बनाता है। पूरे ये बॉडी है, पूरी बॉडी को चलाता है। धड़कन चल रहा है, इसमें इतनी स्पीड में खून चल रही है, नस है, 72,72,210 नाड़ियाँ हैं। ये मन, मस्तिष्क है, जो आप सपने देखते हैं वो सारे कार्य जो है इस शरीर का, वो अवचेतन मन ही करते हैं। लेकिन इतनी साइलेंस में करते हैं, धड़कन का आवाज़ की कितनी साइलेंस में। अभी के समय में जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे कार का, वो आवाज़ ही करते हैं। लेकिन हमारे से जो ये सिस्टम बनाया गया है, परमात्मा ने ये सिस्टम बनाया है, वो उसमें इतनी शांति है कि इसमें सब चीज़ चल रहा है, खा रहे हैं, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ें नहीं है इसमें, बहुत कम आवाज़ है। धड़कन की आवाज़ सुनने के लिए आपको कान लगाना पड़ेगा। तो समझिए कि आपकी बॉडी है कितनी करोड़ों का है। ये एक हाथ की कीमत करोड़ों रुपया है, ये आँख की कीमत अरबों रुपया है। तो आप तो वैसे बैठे-बैठे भी अरबपति इंसान हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बीके ज्ञानदेव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ये था टॉपिक आज का कि आपके अंदर जो आपको ऊपर से कहीं अलग-अलग परिस्थिति में और कहीं से भी आपको कोई अगर गलत थॉट दे रहा है, आपको गलत बोल रहा है आपके प्रति, तो उस नेगेटिविटी से आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए एक योग कराऊँगा मैं। उस योग के माध्यम से आप बाहरी परिस्थिति से बच सकते हैं, बाहरी जो माया है उससे बच सकते हैं। क्योंकि आने वाला वक्त में जो है दोस्तों इतनी भयानक होने वाली है। 2020 में कोरोना वायरस आया था, अब फिर कुछ नया वायरस आने वाला है, बहुत ही उथल-पुथल होने वाला है। 2020 और 2030 के बीच में इतनी उथल-पुथल होने वाली है कि पूरी सृष्टि की सफाया होने वाला है। अब देवता का पैर अब आने वाला है, क्योंकि संगम युग का 80 से 85 वर्ष हो चुका है, बस 15 वर्ष बचा हुआ है, 13 से 15 वर्ष बचा हुआ है। इस 13 से 10-15 वर्ष के अंदर में, 10 से 15 वर्ष के बीच में ही सारा सिस्टम को ठीक करना है और आसुरी दुनिया का विनाश होगा, रावण दुनिया का विनाश होगा, एक नई सतयुगी दुनिया का भी स्थापन होने वाला है। नरेंद्र मोदी भी जो है वो ब्रह्मा कुमारी जिसके अहम हिस्सा है, वो समझिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का हम जिन्स है। वो जितनी सेवा करते हैं ब्रह्मा कुमारी जी के लिए, वो बहुत ही कम है। बहुत सारी चीज़ है, क्योंकि उसको भी तो रामराज लाना है। तो रामराज कौन नहीं लाना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि एक नई दुनिया हो जहाँ सोना हीरो का महल हो, वहाँ 56 प्रकार का भोजन हो, हर कुछ वहाँ पे सुख सुविधा से मिले, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, हमेशा स्वस्थ हमेशा धनवान, एक ऐसा दुनिया आने वाला है। तो आप लोग इंतजार मत कीजिए, तपस्या कीजिए और ये योग कराने वाला हूँ, ये योग करना है। आप अनुभव करना है कि मैं आत्मा मस्तक में संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं मस्तक के बीच में सूरज के समान चमक रहा हूँ। अब अनुभव करें परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरे सर के ऊपर चमक रहे हैं। उसकी 1000 भुजाओं की असीम शक्ति मेरे सर के ऊपर से प्रकाश और शक्ति के रूप में झरने की तरह बह बह के मेरे आत्मा में आ रहे हैं। और उस परमात्मा की सर्व शक्तियों की सुरक्षा कवच मुझे पूरे शरीर में सुरक्षा की तरह मुझे सुरक्षित कर लिया गया है। मैं परमात्मा की ये सर्व शक्तियों की सुरक्षा कवच में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ
पूरी तरह से मैं सेफ हूँ। अब दुनिया के गलत दृष्टि, वृत्ति, चाल चलन, रहन सहन, चारों ओर के मायाओं से मैं बच चुका हूँ। परमात्मा की गोद का अनुभव कर रहा हूँ। परमात्मा की गोद का अनुभव ये मायाई दुनिया से आपको बहुत बचा के रखेगी। आपके अंदर जो बीमारी है उसको बचा कर रखेगी। ओम शांति। सब्सक्राइब करें, लाइक